वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 8 to 9 ईयर बेबी गर्ल, जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2.5 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो फोल्डर एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। अब यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 8 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप बनाते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरीके से। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 9 इंचेस और यहाँ से कमर की ब्रॉडनेस हम लेंगे 7.5 इंचेस और हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। अब नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 2 इंचेस और 1 इंच फ्रंट और बैक के लिए और हल्का सा राउंड शेप बनाते हुए हमें नेक ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए हमने इससे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए हमें नेक कट करना है। तो इस तरीके से हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए टॉप पार्ट के इस तरह से। अब एक को राइट रखना है और दूसरा पार्ट इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे और दोनों शोल्डर में हमें सिलाई करनी है, दोनों शोल्डर अटैच करनी है। देखिए हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं और दोनों पार्ट को 2 फोल्ड करना है यहाँ पे सेंटर से फोल्ड करते हुए और यहाँ पे बैक पार्ट पे हमें 3 इंचेस डाउन तक कट लगाना है हुक्स के लिए और यहाँ पे फ्रंट साइड पे हमें लेस अटैच करनी है डेकोरेट करने के लिए। तो इस तरीके से हमने लेस अटैच कर ली है और नेक पार्ट बनाने के लिए हमने स्टिप्स को यहाँ पे उल्टा रखा है और हमने सिलाई कर दी है। वापस हमें इस रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करना है। ये देखिए हमने इस तरीके से रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया है और यहाँ पे अब स्टिप्स को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है इस तरीके से। बैक साइड हमने रेडी कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी है और बॉटम के पार्ट के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीसेस कट किए हैं फैब्रिक से और हमने 2 स्ट्रिप्स कट की है बॉटम पार्ट को डेकोरेट करने के लिए इस तरीके से, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है करीबन 50 से 60 इंचेस और लेंथ हमने ली है 5 इंचेस और यहाँ पे बॉटम पार्ट की ब्रॉडनेस हमने ली है 28 इंचेस और लेंथ हमने रखी है 19 इंचेस। इसकी एक बॉर्डर को हमें स्ट्रिप्स के एक बॉर्डर को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करना है दोनों स्ट्रिप्स में। तो ये देखिए हमने नीचे वाले बॉर्डर को हमने फोल्ड कर लिया है और अपर बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर की सिलाई करनी है और यहाँ पे गैदरिंग करते हुए हमें रफल बनानी है। बॉटम पार्ट में भी हम गैदरिंग करेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है और यहाँ पे एक धागे को अलग करके हल्के हाथ से खींचना है। पूरी स्ट्रिप्स में गैदरिंग करेंगे और हमें रफल रेडी करनी है यहाँ पे दोनों स्ट्रिप्स में, जिससे हम बॉटम पार्ट पे डेकोरेट करेंगे। नीचे वाले पे हमें उल्टा रखना है। ये देखिए हमने रफल यहाँ पे रेडी कर ली है और बॉटम पार्ट की जो नीचे वाले बॉर्डर है इसके ऊपर हम इसके उल्टा रखेंगे और हमें सिलाई करनी है और इसी तरीके से दोनों रफल को यहाँ पे हमें अटैच कर लेना है बॉटम पार्ट पे। ये देखिए हमने इस तरीके से बॉटम पार्ट पे रफल को अटैच कर लिया है और यहाँ पे दोनों पार्ट्स पे हमने बड़े नंबरों की सिलाई की है और यहाँ पे भी हम गैदरिंग करेंगे और बॉटम का पार्ट हमें रेडी कर लेना है फ्रंट और बैक में। और यहाँ पे हमें इसके बाद टॉप का पार्ट हमने जो बनाया है इसे बॉटम के साथ हमें अटैच कर लेना है इसके ऊपर उल्टा रखते हुए।
तो देखिए हमने इस तरीके से टॉप और बॉटम जॉइंट कर लिए हैं और यहाँ पे दोनों पार्ट को रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। तो हमें अच्छे से मिलाना है हमें फ्रंट और बैक को, और दोनों साइड से 1 इंच की डिफरेंस में हमें सिलाई करनी है और फ्रॉक को फिटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने इस तरीके से फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है, इस राइट साइड पे टर्न कर लिया है और यहाँ पे अब हमें स्लीव्स बना के अटैच करनी है। तो सबसे पहले हम आर्म होल को मेज़र करेंगे। यहाँ पे जो हमारा 5 इंचेस है, टोटल हमारा 10 इंचेस है। तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल पीसेस को हमें इस तरीके से 2 फोल्ड करना है साथ में, और वापस हमें इसे 4 फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे अब हम मार्किंग करेंगे स्लीव्स के लिए। 10 इंचेस का हमारा आर्म होल है, तो यहाँ पे मार्किंग करनी है। 2.5 इंचेस पे हम मार्किंग करेंगे लेफ्ट और राइट में, और यहाँ से हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, जो हमारा टोटली 3 इंचेस आएगा। और यहाँ से स्लीव्स की लेंथ हमें मार्क करनी है। 8 इंचेस पे हम मार्क करेंगे। 1 बाय 1 हमें राउंड शेप में यहाँ से 8 इंचेस पे मार्क करते जाना है और वापस हम 8 इंचेस पे मार्क करेंगे इस तरीके से, और इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है और हमें इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 सर्कल मिल गए हैं इस तरीके से लेफ्ट और राइट के लिए, जिससे हम स्लीव्स बना के अटैच करेंगे। तो इसकी जो आउटर बॉर्डर है इसे हमें रॉन्ग साइड पे 1 बाय 1 डबल फोल्ड करना है और हमें सिलाई करनी है दोनों राउंड में। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है रॉन्ग साइड पे, और यहाँ पे स्लीव्स को डेकोरेट करने के लिए हमने लेस ली है, जिससे पूरे राउंड में हमें मिलाते जाना है और ऊपर से सिलाई करनी है। ये देखिए हमने इस तरीके से दोनों बॉर्डर को हमने डेकोरेट कर लिया है। तो ये हमारे स्लीव्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसे हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे हम फ्रॉक को अरेंज करेंगे और इसके ऊपर आर्म होल को मिलाते हुए इसे उल्टा रखना है, पूरे राउंड को मिलाते जाना है और ऊपर से सिलाई करनी है और इस तरीके से स्लीव्स हमें अटैच करनी है। ये देखिए हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है और इसी के साथ ये बेबी फ्रॉक हमारा रेडी है। तो फाइनली तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।